ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2020 है। आज हम सभी बृहस्पतिवार के दिन अपने परमात्मा के साथ ये मीठी मीठी आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं। वो परमात्मा आज बृहस्पतिवार के दिन हमारा सत टीचर बनकर, सतगुरु बनकर आता है और हम सब पर पवित्रता की वो किरणों को बरसाता है। हम पवित्रता की किरणों में समा जाते हैं। ऐसे सच्चे सच्चे हम सत टीचर से ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं। इस पाप की दुनिया से बच्चे जानते हैं कि ये गीत भक्ति का है। बच्चे जानते हैं कि ऊंचते ऊंच बाप अब हमें मिला है। ऊंचते ऊंच भारत में ही देवी देवता धर्म था। सर्वगुण संपन्न देवी देवता यहीं वास करते थे। अब बाप है ऊंचते ऊंच। सब उनकी साधना करते हैं। हम सब अब उसे याद करते हैं। बाप अब आया है, उनके पास हम जाते हैं। वह श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ खुशी और सुख ही हमें बनाते हैं। बाप का असल नाम शिव बाबा है। ड्रामा में बाप का नाम शिव है। फॉलो फादर हमें उसे पूरा पूरा करना है, क्योंकि वही हमें वर्षा देता है। तो अपना पोता में लिखो और बाप को बताना है कि कितना समय बाप की सर्विस करी और कितना समय बाप को याद किया। बाबा कहते हैं मनुष्य जानते ही नहीं कि देवताओं को इतना ऊंचा बनाने वाला कौन है। मनुष्य इस समय रात दिन चिंताओं में इस नरक में पड़े हैं। सारे टाइम चिंताओं में पड़े हैं। अब और किसी की मत पर ना चलो। बच्चे ज्ञान भी सुनते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं, गुरुओं के पास भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो फिर बाप की मत में नहीं भरोसा है। एक तरफ ईश्वरीय मत है और एक तरफ आसुरी मत है। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, हम आपके हैं और हम अब श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अब हम कदम रखते हैं। तो हियर नो इवल, सी नो इवल, हम उसे फॉलो करते हैं। और मनुष्य है विपरीत, वो कुछ भी ऐसा नहीं करते। विष्णु का बाबा कहते हैं जो युगल रूप है, उसमें जो 4 हाथ हैं, भुजाएं हैं, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग की हैं। 2 भुजाएं प्रवृत्ति मार्ग की हैं और 2 भुजाएं निवृत्ति मार्ग की हैं। तो देह अभिमान में आने से ही बच्चे गलती करते हैं। तो बाबा कहते हैं शांति धाम, सुख धाम का मालिक तो बाप ही हमें बनाते हैं। तो अपने को आत्मा समझ देह को नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझ हम देह में पार्ट बजाने आते हैं। अपने को आत्मा समझ मुख्य बाप को याद करना है। देही अभिमान में नहीं आना है। देही अभिमानी बनने से हम तंदुरुस्त रहते हैं और निरोगी बनते हैं। बाबा कहते हैं योग बल से 21 जन्म हमारे एकदम सही हो जाते हैं, निरोगी हो जाते हैं। तो योग बल से 21 जन्मों के लिए हम निरोगी हो जाते हैं। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है, देही अभिमानी बनना है, तो पद भी अच्छा मिलेगा। बाबा कहते हैं इस समय बस सबको बाप को याद करनी है। खाने की जैसे फुर्सत है
ऐसे बाप को याद करने की भी फुर्सत निकालो। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोवा पाप करते रहते हैं, बहुत बहुत पापी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारी की मत छोड़, एक बाप की श्रीमत पर हमें चलना है। फिर बाबा कहते हैं कि किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी कम या अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो कौन बच्चे हैं जिनकी बुद्धि अभी भी भटकती है? तो बाबा कहते हैं कि जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की बात में ईश्वरीय मत पर भरोसा नहीं है, निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं, भक्ति गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चे का क्या हाल होगा? श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कहते हैं तो धक्के खाते रहते हैं। आत्म अभिमानी अब हमें बनना है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को पहले ब्रह्मा मुख वंशावली बनना है। पहले ब्राह्मण बनेंगे और फिर देवता बनेंगे। यह भ्रष्टाचारी युग है। यहाँ राजा रानी वैसे ही हैं और तभी प्रजा भी ऐसे ही बनती है। तो बाबा अब हमें पावन बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, सेवा नहीं करते, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं तो बीमार और रोगी बन जाते हैं। तो आत्मा को सारी तरफ से उलझनों से बचाना है तो परमात्म स्मृति अपने मन की हमें उजागर करनी है। तो बाबा कहते हैं, आत्मा की अब उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति के ऊपर मन की उलझनों को समाप्त कर दो। तो आत्मा को उज्जवल बनाना है, पवित्र बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को एकदम समाप्त कर दो। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। तो बाबा कहते हैं, अपनी धर्म युद्ध की स्टेज पर अब हम सब हैं कि अभी धर्म युद्ध की जो स्टेज है उस पर हम आए हैं। तो इसमें विजय बनने का साधन है अपनी प्रैक्टिकल जीवन। बाबा कहते हैं, परमात्म ज्ञान का प्रूफ प्रैक्टिकल जीवन है। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। डिस्कस करने में अभी कहते हैं बाबा कि बहुत समय जाता है। डिस्कस करने में, सिद्ध करने में बहुत समय जाता है और सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन आपके प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकंड में किसी को भी शांति करा सकते हैं और शांत कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी मुरली वो सत टीचर ने आकर हम बच्चों से कही है। तो चलते हैं कुछ पल के पास अपने सदगुरु के पास। वो मेरा मीठा रूहानी बाबा जो रोज सवेरे आकर मुझे ज्ञान की बातें देता है। मैं अपने सच्चे सच्चे सदगुरु के साथ ये मुरली को पढ़ रहा हूँ। मैं अपनी सारी उलझनों को समाप्त करने के लिए परमात्म स्मृति को याद कर रहा हूँ कि वो मेरा बाबा सदैव मेरे साथ है। मैं और वो दोनों ही ज्योति बिंदु हैं। मैं हर पल हर क्षण उसे याद कर रहा हूँ। उसकी याद में रहकर किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरे योग के समान है। मैं इस पल अपने बाबा को याद करते हुए बाबा से वरदान ले रहा हूँ कि मैं अपने प्रैक्टिकल रूप से सबको
आपका प्रत्यक्ष करके दिखाना है। इस समय मैं धर्म युद्ध में विजयी हो रहा हूं। इस धर्म युद्ध में मैं आत्मा सबको अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करा रहा हूं। एक सेकंड में धारणा मूर्त के साथ प्रैक्टिकल में धारण किया हुआ एक सेकंड में अनुभव हो रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की मत पर चल रहा हूं, उसकी श्रीमत पर चल, सब कुछ भूल बस उसे याद कर रहा हूं। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।